हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम क्लास 7 की मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट बी। ठीक है, अभ्यास फर्स्ट बी पढ़ेंगे आज हम। बी इस अभ्यास को जब हम लोग लगाएंगे तो इससे पहले एक फार्मूला है जिसको जानना ज़रूरी है। चलिए हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि यदि ए बटे बी और सी बटे डी दो परिमेय संख्याएं हैं तो ए डी बराबर बी सी। इसका मतलब है कि यदि दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, एक ए बटे बी है, दूसरा सी बटे डी है, अगर इन दोनों की तुलना करेंगे और ए डी और बी सी का मान अगर इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखते हैं हम लोग। संकेत बराबर और बराबर नहीं, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। सवाल नंबर का है कि -4/5, फिर बॉक्स है, फिर -5/7। हमको दिखाना है कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर होंगी तो इनके बीच में बराबर के इक्वल का निशान आएगा, बराबर नहीं होगी तो ये लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है। तो ये पहली संख्या है, इसको हम लोग मान लेंगे ए बटे बी, -4/5, और इसको मान लेते हैं सी बटे डी, -5/7। ठीक है, चलिए ए के सामने जो संख्या लिखी है वो ए का मान है, जो बी के सामने लिखी है बी का मान है, इसी का सी के सामने लिखी वो सी का, और डी के सामने लिखी वो डी का। अब देखते हैं ए डी और बी सी निकालते हैं। ए का मान रखा ए की जगह और डी का मान रखा और सी की जगह सी का। तो -4×7=28 और यहाँ -25। क्या -28 -25 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो क्या लगाएंगे? नॉट इक्वल टू। यहाँ क्या आएगा? नॉट इक्वल टू। अगला देखते हैं सवाल नंबर खा देखते हैं हम लोग। 7/-11 बॉक्स -7/11। अब ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? तो ये दोनों क्या हैं? दोनों बराबर हैं। बिना लगाए हुए भी हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में यहाँ 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ 11, यहाँ भी 11, बस चिन्ह अलग हैं, इसके हर में लगा, इसके अंश में। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक परिमेय संख्या की यदि हर में निशान लगा है, जैसे मान लीजिए कोई P/Q परिमेय संख्या है, इसके माइनस यहाँ लगा हर में, तो ये किसके बराबर होती है? -P/Q की। ये हम नियम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, परिमेय संख्याओं का नियम है ये। तो ये संख्या इसके बराबर होगी, इसको हम लोगों को हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तब है जब दोनों के मान एक से हों, बस चिन्ह अलग अलग। अब एक परिमेय संख्या है -8/5, फिर बॉक्स बना है, और -7/-4। यहाँ लिखा है -7/-4। हम लोगों ने पहले देखा है कि अगर एक परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में माइनस का लगा है तो ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है 7/4। तो हम देख लेते हैं। पहली संख्या को A/B के बराबर मानते हैं, दूसरी संख्या को C/D के बराबर मानते हैं, और AD और BC का मान निकालते हैं। ठीक है, A का मान कितना है? -8, B का 4, B का मान 5 और C का मान 7। तो -8×32 और 7×35। क्या ये दोनों बराबर हों?
नहीं होंगे। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? नॉट इक्वल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी सवाल का सवाल नंबर घ। ठीक है, सवाल नंबर घ देखते हैं क्या है सवाल। सॉरी, 14/-16 ब्रैकेट -21/16। अब यहाँ a/b का मान कितना है? 14/-16 और c/d का मान कितना है? -21/16। a d निकाल लेते हैं और b c निकाल लेते हैं। a का मान 14 × 16, b का मान कितना है? -16 और 21 -21। 14 का गुणा 16 में या 16 का 14 में, तो 16 चौको 64 के 4 हासिल आए 6, 16 और 6 कितने हुए? 16 6 22, तो 224 आया। और ये माइनस माइनस प्लस का चिन्हों का गुणा पहले ही बता चुके हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 21। तो क्या 224 336 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो यहाँ क्या आएगा? नॉट इक्वल। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 2। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है? ठीक है, कौन सी संख्या असमान है? इसका सवाल नंबर का -9/12 और 8/-12। इसको भी हम लोगों को देखना है कि ये समान है कि असमान है। हम लोग मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों पे हर समान है, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 दिया गया है, तो उनके अंश को चेक करते हैं। यदि उनके अंश भी समान होंगे तो वो संख्या समान होगी, नहीं तो असमान होगी। यहाँ देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, लेकिन यहाँ 9 या 8 के लिए समान नहीं होगी, ये क्या होंगी? असमान होंगी। ठीक है, ये संख्या क्या होगी? असमान। लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। a/b बराबर इसको मानते हैं पहली संख्या को, और c/d बराबर मान लीजिए 8/-12 को। अब AD और BC निकालेंगे। A का मान माइनस, D का मान 12, B का मान 12 और ये 8, तो 12 8 के 96 और 12 9 116। माइनस माइनस प्लस पहले ही बता चुके। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, तो ये क्या है? असमान। ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि ये संख्या असमान है। चलिए इसी का सवाल नंबर हम खा देखते हैं। -15/45 और 16/-48। ठीक है, तो इसको भी मान लेते हैं। पहले इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने का नियम भी है। अगर हम लोग सरल करके देखते हैं दोनों संख्याएं समान आ जाती हैं तो ठीक है, वरना नहीं है। जैसे a/b है, इसको मान लेते हैं 15/45 को a/b के बराबर। अब 15/45, तो किसी सरल करने का नियम क्या है कि किसी भी ऐसी संख्या का भाग जिसका जिन अंश और हर दोनों में p और q दोनों में चला जाए उससे भाग देते हैं। तो 15 और 45 में इससे भाग चला जाएगा 3 से, और इसमें भी 3 से, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15। अभी भी भाग जा सकता है। अब किसका चला जाएगा? 5, तो 5 एकम 5 और 5 की 15, माइनस के 1/3 आया, और c/d इसको मान लेते हैं 16/-48। इसमें किससे भाग चला जाएगा? तो 4 का चला जाएगा दोनों में। 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर भाग चला जाएगा 4 का। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि ऊपर और नीचे ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। तो 4 एकम 4 और 4 के लिए 12। अब ये देखो, पहली संख्या आई
माइनस की 1/3, दूसरी संख्या है 1/-3। ये दोनों इक्वल ही होगी क्योंकि ये परिमेय संख्या के नियम के अनुसार चिन्ह अंश में लगा हो या हर में, लेकिन अगर मान एक से हैं तो दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये समान है। ये देखो, ये इस नियम को हम कई बार बता चुके हैं। परिमेय संख्याओं के नियम जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया है हमने। चलिए सवाल नंबर देखते हैं इसी का गा। माइनस के 7/21 और 3/-9। इसको मानते हैं, पहली संख्या को a/b के बराबर मान लेते हैं। तो माइनस के 7/21, इनमें भी किसी संख्या से ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो पहले हम इसको सरल बना लेते हैं। तो 7 का भाग दोनों में चला जाएगा, दे देते हैं। 7 एकम 7, 7 किया 21, 1/3 आया। और c/d को मानते हैं इसके बराबर, c/d के बराबर 3/-9 को मानते हैं। तो इनमें भी कॉमन है, 3 का भाग चला जाएगा दोनों में, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो ये भी देखो 1/3, 1/3 दोनों आ रही है, और ये क्या होगी, ये इसके बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, समान है। सवाल नंबर घ देखते हैं। माइनस के 8/-14 और 13/21 ये a/b के बराबर मानते हैं, और ये c/d के बराबर 13/21। यहाँ इसमें तो कॉमन है, इसमें तो भाग जा देगा, एक संख्या का चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सरल करना है तो कर सकते हैं हम लोग। माइनस ऊपर माइनस नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगी, 8/14 के। दोनों में 2 का भाग जा सकता है तो हम दे देंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब AD और BC का मान निकालेंगे। तो A का मान कितना है, 4, और D का मान 21। B का मान कितना है, यहाँ B का मान 7 है, और C का मान 13। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 सत्ते 91। क्या दोनों बराबर आ रहे, नहीं आ रहे, तो ये क्या है, असमान। असमान है। चलिए अब हम देखते हैं इस अभ्यास का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 3। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये लास्ट सवाल है इस अभ्यास का, इसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो हमें संख्या रेखा समझना जरूरी है। संख्या रेखा होती क्या है, ये हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, एक बार फिर से बता देते हैं कि संख्या रेखा एक सीधी लाइन होती है जिसके जिसके बीच में एक 0 पॉइंट होता है। ठीक है, इसके दाएं तरफ चलते हैं तो प्लस की संख्याएं मिलती हैं, बाएं तरफ चलते हैं तो माइनस की। इसके बीच में जो संख्याएं होती हैं उनकी बीच की दूरी बराबर होती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्णांक हैं, और अगर परिमेय संख्या कह देंगे तो परिमेय संख्या भी इसी प्रकार से मिलेंगी हम लोगों को, -1, -2, -3, -4, -5। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल नंबर का है 3/4 को हमें क्या संख्या रेखा पे दिखाना है, तो हम सीधी लाइन खींचेंगे। जितना हर में संख्या है उतने हम लोग इसके रेखाएं बना लेंगे इस पर। तो 1, 2, 3, 4। अब पहली संख्या 1/4, दूसरी संख्या 2/4 और तीसरी 3/4। ये मान आ गया 3/4। इसी प्रकार हम खा देखते हैं 3/5। तो सीधी लाइन खींचेंगे, 5 है तो इधर 0, 5 इसमें खाने कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1/5, 2/5, 3/5, ये आ गया 3/5 का मान। सवाल नंबर का देखते हैं इसी प्रकार 5/8 है,
एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसमें नीचे 8 है तो हम लोग 8 खाने करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं। सवाल नंबर था 3/16। ठीक है, अब ये 16 है तो हम लोगों को 16 करना पड़ेगा खाने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब यहाँ पहला खाना का मान क्या है? 1/16, दूसरा 2/16 और तीसरा 3/16। तो यहीं पे हम लोगों का ये अभ्यास यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग जब भी करिएगा इस अभ्यास को तो अपने सामने किताब को अपने खोल के रखिएगा। और अगर इनमें से कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।